जी नाज़रीन, आपको वेलकम कहेंगे। KP के बल्दियाती इंतखाबात 17 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का ये पहला मरहला है। मकामी हुकूमत के अवामी फैसले की घड़ी आन पहुंची है। KPK के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल अभी जारी है। पहले मरहले में 17 अजला में अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ 66 तहसील चेयरमैन और 2382 विलेज कौंसिल चेयरमैन का इंतखाब किया जाना है। तवक्कुआत के मुताबिक कई मकामात पर पोलिंग का अमल बदनज़मी का शिकार भी रहा। सुबह ही शाही बाग में स्टैम्प नाकारा होने पर पोलिंग रोकनी पड़ी। उधर इब्राहिमाबाद के खवातीन पोलिंग स्टेशन में मर्दों के दाखिल होने पर झगड़ा हुआ। शाह आलम में सियासी कारकुनान गुत्तम गुत्ता हो गए, वहां पर भी पोलिंग रोकनी पड़ी। जबकि खैबर में बदनज़मी की शिकायत पर हंगामा हुआ, यहाँ तक कि बैलेट बॉक्सेस को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा पेशावर में भी चंद पोलिंग स्टेशन पर वक्त से कबल बैलेट पेपर्स पहुंचने पर तनाज़ा हुआ और जनरल नशिस्तों के लिए 19,282 उम्मीदवार हैं, जबकि खवातीन की नशिस्तों के लिए 3,905 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि ANP और पीपल्स पार्टी के कारकुनान पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए हैं और धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। पोलिंग स्टेशन से आसिफ शकूर हमारे साथ हैं, अनवर ज़ेब हमारे साथ हैं। पहले हम आसिफ शकूर से बात करेंगे। आसिफ, आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर क्या सूरत हाल रही और टर्न आउट कैसा रहा? देखिए, हम गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2 जो गोरगठरी में वाक़िया है, यहाँ पर मौजूद हैं और ये जनाना पोलिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं कि मर्द हजरात की भी काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और सुबह से ही गहमा गहमी भी है और काफ़ी दफ़ा जो है हालात यहाँ पर कशीदा भी हुए और फिर पोलिंग जो है वो रोकी भी गई और फिर स्लो भी की गई है और टर्न आउट जो है ख़वातीन की तो बड़ी तादाद जो है मौजूद है और लेकिन ये है कि पोलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और स्लोली जो है ये हो रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि अमला जो है वो चेंज किया गया था। गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया तो यहाँ पर अमला चेंज हुआ है और उस की वजह से ये प्रोसेस जो है उसमें सुस्तरवी आई है। देखा गया है कि सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वोट पोल कर रही हैं। और दूसरे अगर और पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो वहाँ भी वाक़ियात जो हैं वो रोनमा हो रहे हैं। गुत्थम गुत्ता जो कारकुनान हैं वो आपस में हो रहे हैं। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पोलिंग को जो है कुछ देर के लिए रोका गया और फिर दोबारा जो है पोलिंग जो है स्टार्ट की गई है। इस सिलसिले में जब हमारी इलेक्शन कमीशन से हमारा रब्ता हुआ, हमने कहा कि काफ़ी ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर काफ़ी ताख़ीर से पोलिंग स्टार्ट हुई है, तो क्या इजाफी टाइम दिया जाएगा। तो उनका ये कहना था कि इजाफी टाइम तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये है कि जो वोटर इन टाइम पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे तो उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त जो है दी जाएगी। दूसरी जानिब यहाँ पे कारकुनान जो है वो आते हैं और अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं या अपनी जो पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी जज्बाती भी हो जाते हैं और नारेबाजी भी करते हैं और अपनी जो उनकी अपने वोटर्स हैं तो उनको लाने के लिए काफ़ी तगोदो भी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा आसिफ शकूर, अनवर ज़ेब, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल सुबह से लेकर अब तक की। लेकिन ऐसे में अब इंतखाबी अमल, उससे हम क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखें? हमारे मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। गौस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात हैं, KPK हैं, 17 अजला में ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। ये होना था, बदनज़मी बहुत से पोलिंग स्टेशन पर हमने देखी। लेकिन आपको तवक्को कितनी है, मुस्लिम लीग नून को तवक्को कितनी है कि यहाँ क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे इलेक्शन जो के जी जरूर होता है आज तो उसके, लेकिन हमने आवाम जो है सर, आपकी आवाज़ बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी हम आपको रिकनेक्ट करें। जब तक हम अनवर ज़ेब से बात कर लेते हैं। अनवर ज़ेब हमारे साथ है। अनवर, आप कहाँ मौजूद हैं और सुबह से लेकर आपने यहाँ पर क्या सूरत हाल देखी?
जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ताकाल बाला में इस वक्त मौजूद हूँ। ये इलाका चूँकि पेशावर सिटी से बाहर का इलाका है, लेकिन सिटी तहसील में वो यहाँ पर वोट पोल कर रहे हैं। सिटी जो मेयर है उसके लिए वोट यहाँ से पोल कर रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी है, सुबह से भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। अगर कैमरामैन मोहम्मद हुसैन आपको दिखा सके जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मुख्तलिफ पार्टीज़ के झंडे लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। क्योंकि अब दोपहर है तो इसी वजह से लोगों की, जितने भी लोग घरों में थे या किसी काम की वजह से फारिग नहीं थे, तो वो भी निकल आए। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी हैं वोट डालने के लिए। इसके साथ ही जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, चूँकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार इस मरतबा खड़े किए हैं, तो इसी वजह से आज़ाद उम्मीदवारों के पोस्टर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। पार्टियों के पोस्टर्स कम दिखाई दिया जा रहे हैं। इसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो अनवर हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम आपसे मजीद अपडेट लेंगे। अहम खबर है, बाजोड़ की तहसील है मामून कमरसर, जहां पर बम धमाका हुआ है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक धमाके में 2 अफराद जहां बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। आपको एक बार फिर से आगाह करें, ये इलाका है बाजोड़ का, तहसील मामून कमरसर, जहां पर बम धमाका हुआ है। ये धमाका किस नौयत का था, अभी इस हवाले से तफसीलात आना बाकी हैं। अलबत्ता अस्पताल ज़राए के मुताबिक धमाके में 2 अफराद जहां बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। आपको ये बता दें कि ये धमाका हुआ है बाजोड़ की तहसील मामून में। इस धमाके की नौयत अभी तक पता नहीं चल पाई है। मोहम्मद सलीम से बात करेंगे। सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये धमाका हेडक्वार्टर खड़ा से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या तहसील मामून कमरसर में उस वक्त हुआ जब एक केवल गाड़ी वहां पर गुजर रही थी, जो कि आईडी ब्लास्ट हुई है, जिसमें अब तक के इतलात के मुताबिक 2 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी है। जख्मियों की इब्तदाई इमदाद के लिए रेस्क्यू 112 की गाड़ियां भी पहुंच गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी इलाके को घेरे में रखा है। जी, तो कुछ पता चल पाए धमाका किस नौयत का था? जी, धमाका ये जो आज क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के हवाले से ये जो गाड़ी जा रही थी वो इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर एक आईडी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलीम, हमें बाजोड़ तहसील मामून जहाँ पर धमाका हुआ है उस हवाले से आगाह कर रहे थे। वापस आएंगे अपनी ट्रांसमिशन पर, हम बात करें KP के बल्दियाती इंतखाबात की। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़मा कारदार साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। उज़मा साहिबा, अब ज़ाहिर खुद पीछे ने कई आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर खड़े किए हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, 17 अजला हैं, बड़ा टफ है ये, क्योंकि बहुत सालों बाद ये ऐसा मौका है कि बल्दियाती नुमाइंदों को चुनेंगे अवाम। कितनी तवक्कुआत हैं आपको कि आज यहाँ से जो बल्दियाती नुमाइंदे चुने जाएंगे वो आप PTI में से होंगे और वाकई वो उनकी तमाम तर जो परेशानियाँ हैं, जो उनकी तवक्कुआत हैं, उनको पूरा भी करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। जो ये KP के अवाम कर रहे हैं एज फार एज बल्दियात इज कंसर्न, पहले भी हमारे तकरीबन 40,000 नुमाइंदे थे जो बल्दियात में इलेक्ट होके आए थे और बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम बल्दियात का चला था और यही प्राइम मिनिस्टर की विजन थी। और इस दफ़ा भी ये वादा पूरा किया गया है और जो 17 अजला हैं उनमें एक दिन में इकट्ठे हो रही है। और सबसे खुशहाइन बात यह है कि हमारा जो फाटा जिसके जो मर्जर जिसका हुआ है KP में, वहाँ पे पहली दफ़ा हमारे कुछ इलाके हैं जिनमें ये पहली दफ़ा आप देखेंगे कि बल्दियात में लोग हिस्सा ले रहे हैं। और जो मैंने सुबह से जो मैं देख रही हूँ उसमें मुझे सबसे ज़्यादा तो खुशी इस चीज़ की है कि लोग कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन का सा समय है, इतने लोगों की ज़बरदस्त। लेकिन उज़मा साहिबा, कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी हुई, हंगामा आराई हुई, हत्ता के पोलिंग रोकनी पड़ी, पोलिंग सुस्ती का शिकार हो गई है। अब ज़ाहिर टर्न आउट कम होगा तो ये भी तो नुकसान है। देखिए, बात सारी ये है कि जब लोगों को जोश और बलबला होता है और सारे जो है पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होती है, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती रहती हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी पुलिस मुतहर्रिक है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुतहर्रिक है, हमारे इलेक्शन कमीशन फ़ौरन नोटिस लेता है और फिर वहाँ पे जो सद्देबाब किया जाता है। कुछ ऐसे जगह थी जिस तरह बक्का खेल है, वहाँ पे
पोलिंग का जो स्टाफ है उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जाहिर है कि ये अब लोगों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के लिए, थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए फिर हमारी जो पुलिस है वो उसको एक्शन लेना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने सुबह से 2-3 अर्जेंट मीटिंग्स की हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को भी एंगेज किया है कि जी ये जिन इलाकों में थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है वहां पे जाके थोड़ी सी आप इंटरवेंशन करें, और वो फिर थोड़ी देर के लिए पोलिंग रुक जाती है लेकिन फिर दोबारा शुरू हो जाती है। चले आप ये कह रही हैं कि ऐसी सूरत हाल हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर ज़ाहिर लोग हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल ज़ाहिर एक क्योस तो पैदा करती ही करती है। साथ ही रहेगा उस्मा कारदार साहबा, हम बात भी करेंगे, लेकिन अभी जो यूँ है कि पेशावर की तहसील चमकनी में नेबरहुड कौंसल 45 के इंतखाब में बदनज़मी, जिसमें बैलेट पेपर्स नेबरहुड कौंसल 44 के भेज दिए गए हैं। ये अजीब गरीब सूरत हाल है आसिफ शकूर कि बैलेट पेपर्स कहीं और के थे और कोई और बैलेट पेपर्स आ गए हैं, क्या बताएंगे आप? आसिफ, देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाहिर है कि कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन जो है ये इंतखाबात कंडक्ट कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन से जब हमारी इस तरह की जितनी भी बदनज़मी है, इरेगुलरिटी है, उस हवाले से जब बात होती है तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे इलेक्शन हो रहा है और तमाम अरेंजमेंट्स करना जो है उसमें गलतियों की जो है गुंजाइश होती है, लेकिन अगर कोई गलती आ भी जाती है या किसी किस्म का बैलेट पेपर जो है गलत चला गया या मेयर या स्टैम्प के या और भी बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो ही शिकायत आती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है इकदाम कर लिए जाते हैं, इंतजाम कर लिए जाते हैं, और वो फिर रेक्टिफाई हो जाती है और फिर जो पोलिंग रुकी हुई होती है वो दोबारा शुरू हो जाती है। ताहम इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर ताख़ीर हो भी रही है या सुस्त रवी का शिकार भी है, लेकिन किसी तौर पर भी इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। टर्न आउट के हवाले से अगर स्लो है या ज़्यादा है, जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे इन टाइम उन्हीं को इजाज़त होगी वोट पोल करने की। बाकी जो अरेंजमेंट्स की बात है वो यही है कि अगर कहीं में मसला आता है, कंप्लेंट आती है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है और इकदाम कर रहा है। ठीक है आसिफ, हमारे साथ रहिए। ज़ाहिर है ये इस तरह की बदनज़मी भी हो रही है कि कहीं के बैलेट पेपर्स कहीं और पहुंच गए और हंगामा आराई भी हुई, सुस्त रवी का भी शिकार हुई पोलिंग। टर्न आउट तो ज़ाहिर है अगर कम होगा या ज़्यादा होगा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वक्त उतना ही मिलेगा। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे सिर्फ वो वोट कास्ट कर सकेंगे, उसके अलावा किसी को आने की परमिशन नहीं होगी। अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जो पूरी प्रोसेस है और जो काम जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको किस तरह देखा जाएगा, उसकी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब। अब ज़ाहिर है ये बल्दियाती इंतखाबात हैं, गो के ज़ाहिर है यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदों को चुना जाता है, लेकिन बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन उसके साथ साथ बदनज़मी भी है। यहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही बदनज़मी नज़र आती है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सारी प्रैक्टिस जो है, क्या हम भूल गए बल्दियाती इंतखाबात की प्रैक्टिस को या फिर होता ही ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया रिजवान, एक तो ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है बेसिकली ये बेसिक डेमोक्रेसी इसको कहते हैं कि आपके जो महल्ले और आपके बहुत करीबी जो इसका लोग हैं वो आपके खड़े होते हैं इलेक्शन में, और आपके घरों में आप अमूमन उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं। और जो जैसे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में आपको पता है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोटर्स होते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 8-9 लाख भी होते हैं, तो वो वहाँ पे इस तरह पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो इन इलेक्शन में अमूमन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वोटर्स को वो जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको इनकरेज करेगा और उनको वहाँ पे लेकर आएगा, उनको बताएगा कि जी अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स को के लिए वोट करते हैं तो हम भी आपके काम आते हैं। आपके ये जो बेसिकली जो काम जो MNA और MPA वगैरह करते थे ना, गलियां बनाना और ये जो बेसिक जो उनकी नीड्स होती हैं, तो वो एक्चुअली काम तो लोकल गवर्नमेंट का है। तो चूंकि आपने देखा होगा कि जो भी सियासी हुकूमतें होती हैं वो रिलक्टेंट होती हैं, अपने पावर शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन शुक्र है कि ये इस मौजूदा हुकूमत ने
उनके लिए एक तो ये कि फंड्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी जो विलिंगनेस है वो उसमें नज़र आती है। दूसरी बात ये कि ये जैसे बैग गलती से एक का बैग दूसरी साइड पे चला जाता है, हकीकतन इट्स पॉसिबल, इट्स अ मिस्टेक, नॉट ए ब्लंडर। दूसरी आपने बात की जो वहाँ पे जो एक मिसमैनेजमेंट है, वो मिसमैनेजमेंट बेसिकली ये काम गवर्नमेंट का होता है, और जब गवर्नमेंट में और इलेक्शन कमीशन में जितनी ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, तो ये चीज़ें कम से कम होती हैं। और बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये डिटरमिन करता है कि कहाँ पे किस किस्म के हमने अरेंजमेंट्स करनी है। तो उसमें बेसिकली बात यह है कि जो अमन व अमान है वो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और जो इलेक्शन कंडक्ट करना है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने अपना इंतज़ाम सही करना है कि गलती का इम्कान, चूँकि इम्परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, तो ये गलती का इम्कान फिर भी होता है, लेकिन अगर डबल चेक और क्रॉस चेक किया जाए तो उसके गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। और उनको चाहिए कि वो इस तरह का, अभी तो ये इंतखाबात हैं, बड़े इंतखाबात आ रहे हैं, कि उसमें इस तरह की गलती कोई ना हो। और दूसरा ये कि आज़म खान साहब, हम यहाँ पर एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला जाता है, हुकूमत की तरफ से ईवीएम के इस्तेमाल के हवाले से कानून साजी हो चुकी है, गो के बल्दियाती इंतखाबात में भी इस्तेमाल करने का मामला था, लेकिन ज़ाहिर इतने कम टाइम में ये हो नहीं सकता था, खुद हुकूमत इस बात से पीछे हट गई। लेकिन आगे इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल करना है, हुकूमत इस बात पर जोर देती है कि चाहे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि ईवीएम का इस्तेमाल करे। इस सिचुएशन में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंतखाबात हैं, आगे की प्रैक्टिस भी है इलेक्शन कमीशन को करनी, तो इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन को कैसे चलना होगा आपके ख्याल में? देखें जी, इलेक्शन कमीशन को एक बाइख्तियार, सॉवरन, इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत दी गई है। एक दफ़ा आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा दिया तो उसके बाद आप ख़ुद भी उसको हटा नहीं सकते जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आपके पास वैलिड रीजंस ना हो उसको हटाने के। तो वो उसको बेसिकली फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही हटाएगी, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। बात यह है कि दबाव, आपने बात की, दबाव नहीं, अलबत्ता जो भी इदारे हैं वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके मुताबिक काम करते हैं। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ईवीएम का जो हुआ है, मैं आपको बताता हूं, और ये रिकॉर्ड रहे कि हमने 25 साल तक इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की कि जैसे आपने अभी 2-3 चीज़ें गिनवाई कि जी ये गलती, इससे भी ज़्यादा बेशुमार वीकनेसेस और फॉल्ट लाइंस हैं, उन सब को हमने क्रिटिकली एनालाइज किया और फिर उसके लिए वे फॉरवर्ड तलाश किया। दीगर ममालिक में हमने अपनी टीमें भेजी, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा आईटी का विंग बनाया और इसकी चीज़ को एनेबल किया। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ये मांगता रहा सारी ज़िंदगी कि हमें जो चीज़ें हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, उनको दूर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं। और उसमें से फिर 2010 में ये चीज़ें फाइनल रिकमेंडेशंस आई कि हमने ईवीएम पे जाना है। और मैं आपको बता दूं कि 2013 में तकरीबन हमारी उस वक़्त की जो एक काम हो गया था। देखिए, इलेक्शन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आपका जो वोटर लिस्ट है उसमें बोगस वोट ना हो। अब पिछले दिनों जहाँ पे इलेक्शन हुआ खानेवाल में, एक मुर्दा आदमी का वोट, और वो 2 जगह पे, हमने 36 मिलियन बोगस वोट, डेड वोट्स को जो इलेक्ट्रल रोल था उसमें से निकाला था। और उसमें हमारे साथ उस वक्त की पीपीपी की हुकूमत जरदारी साहब की थी। दे हैड कोऑपरेटेड एंड दे हैड फाइनेंस्ड एंड दे हैव हेल्प्ड अस कि हम उसको एक क्लियर कट लेकर आए। और हमने ऐसा सिस्टम बनाया था कि एक आदमी 2 जगह पे रजिस्टर ही ना हो सके। अब ये एक छोटा सा केस नहीं, ये बहुत बड़ा केस है। मैंने देखा कि एक शख्स मुर्दा है और उसका भी फिर 2 जगह वोट है, ये तो इम्पॉसिबल है। हमारे जो निजाम हमने लेकिन यहाँ पर सब पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर अभी तक हम उस बोसीदा निजाम में जी रहे हैं जहाँ पर इसी तरीके की बोगस वोटिंग होती है, फिर ज़ाहिर इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन अभी एक और इल्ज़ाम भी लगा है, ज़रा वो मैं उज़मा कादा साहिबा से पूछूंगी। उज़मा साहिबा, JUI के अकरम खान दुरानी हैं,
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो शाह महमूद खान हैं PTI के शाह मोहम्मद खान, उन्होंने बनू की तहसील बका खेल में वो आए एक पोलिंग स्टेशन पर, उन्होंने वहाँ के अमले को भी अगवा किया, वहाँ का सामान भी अगवा किया, वो चले गए। ये इस तरह के इल्ज़ाम पहले भी माजी में लग चुके हैं, आज फिर इल्ज़ाम लग रहा है, ये किस तरह मिटाएंगे इल्ज़ाम को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बक्का खेल में जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से इलेक्शन में जो वोटिंग है उसमें तातुर भी पैदा हुआ है और उसको रोक लिया गया है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। अच्छा। जाहिर है कि ये चीज़ जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है, सरियन खिलाफ वर्जी है। और अगर कोई भी पार्टी जो है, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी और की हो, अगर दादागिरी पे आ जाएंगे तो फिर इसके नतायज अच्छे तो नहीं निकलते ना, फिर सबको नुकसान होता है इसका, ना उनके कैंडिडेट को फायदा होगा ना किसी और को फायदा होगा। तो बेहतर है कि आप कायदे कानून के साथ जाके तो एक जमहूरी तरीके से अपना वोट कास्ट करें, लोगों को मुतहर्रिक करें, और ये जो दंगा फसाद और ये जबरदस्ती और ये जो बंदूकें लहरा के तो कोई चीज हासिल नहीं कर सकेंगे। वो सारी इलेक्शन पे वो कलादम हो जाएगी, उसपे शेडोज कास्ट हो जाएंगे, नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर ऐसी चीजों से मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए। चलें, अच्छी बात है कि आप इसको मजम्मत भी कर रही हैं, आप कह रही हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। ज़ाहिर बड़े इंतखाब हैं और इन इंतखाब में जो कबायली अजला है वहाँ पर हो रहा है, तारीख में पहली मरतबा के अपने बल्दियाती नुमाइंदे वहाँ के अवाम चुनेंगे जो उनके गली मोहल्ले के मसाइल को हल करेंगे। ये होना बड़ा ज़रूरी था और होना भी चाहिए कि एतमाद आपका किस पर है कि आपने किस जमात के बल्दियाती नुमाइंदों को चुनना है, आप समझते हैं कि वो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे उस्मा कारदार। और ये होता है और हमेशा इस तरह से सूरत हाल देखी जाती है, लेकिन पुलिस वहाँ पर मौजूद है जो सूरत हाल को काबू कर रही है। जिस तरह मैंने बात की कि कबायली अजला, ज़ाहिर जब फाटा जम हुआ KP में तो उसके बाद पहली दफ़ा कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तारीख़ में पहली बार वहाँ के अवाम अपने बल्दियाती नुमाइंदों को चुनेंगे और ज़ाहिर जो उनकी गली मोहल्लों के मसाइल हल करेंगे। लेकिन इसमें वो किस पर ज़्यादा एतमाद करेंगे, कौन सी जमात होगी जिस पर वो ज़्यादा एतमाद करने जा रहे हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो कितने अरसे बाद होने जा रहे हैं, तो उस पर जो सूरत हाल बन रही है, जो टर्न आउट बन रहा है, उसकी सिचुएशन लेना बड़ा ज़रूरी है। नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन ज़रा हम सिचुएशन जानेंगे कि अभी कैसी सूरत हाल है, टर्न आउट कैसा है। 2 बज चुके हैं, कुछ घंटे हैं और फिर बदनज़मी भी देखने में आ रही है। अनवर ज़ेब से बात करते हैं। अनवर, सुबह से हमने देखा कई इलाके जहां बदनज़मी का शिकार हुए, झगड़े हुए और कई जगह पोलिंग भी रोकनी पड़ी, लेकिन ओवरऑल अगर हम टर्न आउट की बात करें तो वो कैसा देखा जा रहा है पूरे KP में? ओवरऑल टर्नआउट काफ़ी बेहतर है और आम इंतखाबात से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसकी एक वजह यह है कि ये विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल के लेवल पर इंतखाबात है, जिसको मकामी इंतखाबात भी कहते हैं। और ज़ाहिर है हर गांव से और हर मोहल्ले से एक न एक शख्स जो हैं वो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और बाकायदा उम्मीदवार हैं। तो इसी वजह से टर्न आउट ज़्यादा है, चूँकि मोहल्ले के लोग हैं और लोगों को लोग ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़े और इंतखाबात में हिस्सा लिए और मेरे लिए वोट डालें। तो यही वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात में आम इंतखाबात से टर्न आउट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर भी सूरत हाल यही है। सुबह 7 बजे जब हम निकले तो उसी वक्त भी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा निकले थे, हालांकि आम इंतखाबात में इस तरह नहीं होता। और अब चूँकि इस वक्त जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पेशावर शहर से बाहर एक का इलाका है, तेकाल का इलाका है, जिसको हम कह सकते हैं कि दिही इलाका। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश है और ये रश सुबह सवेरे से है। ये यहाँ पर मर्दों की एक पोलिंग स्टेशन है और साथ ही ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन भी है, लेकिन जो कि टर्न आउट जो हम देख रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं वो मर्द वोटर ज़्यादा हैं। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन चूँकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो वोट के लिए नहीं निकलती। लेकिन शहर की तरफ अगर देखा जाए, अंदरूनी शहर अगर देखा जाए तो वहाँ पर ख़वातीन की टर्न आउट भी इस साल या इस इंतखाबात में काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी है यहाँ पर, वो नाज़रीन को बताएं कि VCNC की सतह पर एक उम्मीदवार है जो कि तकरीबन हर गली से इलेक्शन लड़ रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि इससे मुहिम जो है वो दिलचस्प भी हो गई है और ज़ाहिर जो मुकाबला है वो भी बहुत बढ़ गया है। नदीम कुरैशी साहब से बात करते हैं। नदीम साहब, ये जो अब सिचुएशन है, ज़ाहिर आज इंतखाब होने जा रहा है, ख़ुद PTI को कितनी उम्मीदें हैं यहाँ आज होने वाले इंतखाब से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
सुमैया, सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज तो आपने मुझे मदऊ किया और दूसरा आपने इस बड़े अहम इंतखाब के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन अपनी शुरू की हुई है। मैंने शायद अभी तक किसी और चैनल पे इतना इसकी कवरेज नहीं देखी। देखिए, बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ की आज तायीद होती है कि जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज जो कहलाती है, वो बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए ही उनका हल होता है। और आज के इंतखाब की सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल बात जो मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ, वो फाटा के चंद अजला में लोकल बॉडी इंतखाबात है। और मैं उम्मीद हूँ कि माजी में भी लोगों ने केपीके की जो जनरल इंतखाब की हिस्ट्री थी उसको चेंज किया और 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ गवर्नमेंट बनी। कभी ऐसा माजी में नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर लोगों का एतमाद था। केपी में जो हमारी परवेज खट्टक साहब की वज़ीर-ए-आला-शिप के दौरान जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट को इतना स्ट्रेंथन किया और वहां जो नताइज आए, लोगों ने दूसरी बार भी 2018 में तहरीक इंसाफ को वोट किया। मैं आज भी उम्मीद रखूंगा और जो मेरे पास सर, आपको इतनी उम्मीदें हैं, आप कह रहे हैं उम्मीद है कि हमें ही वोट मिलेगा, हमें ही वोट मिलेगा, लेकिन बका खेल में क्या हुआ? आज शाह महमूद खान को क्या नहीं था एतमाद कि आज उनको वोट मिलेगा कि वहाँ पर वो आए और तमाम सामान और लोगों को गायब कर दिया, अगवा करके ले गए, वहाँ पर मुलतवी करना पड़ गया इलेक्शन बका खेल में? देखिए सुमैया, 17 अजला के 9,200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग हो रही है। किसी जगह पर कोई नाखुशगवार वाकया मकामी सतह पर भी हो जाता है। सर, ये पीटीआई के हैं शाह मोहम्मद खान साहब, ये कई पीपी के या नून लीग के नहीं हैं। जब इतना एतमाद होता है तो फिर आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। मैं कर्ज करूं, मैंने खुद लोकल बॉडी के 3 इंतखाबात में हिस्सा लिया। लोकल बॉडी इंतखाबात चूंकि गली मोहल्ले का होता है, वहाँ गली गली जो माहौल क्रिएट हो जाता है, बाज़ औक़ात वो भी किसी नाखुशगवार। सर, आप मजम्मत नहीं करेंगे कि उनके समल की जहाँ पर इंतखाब को ही रोकना पड़ गया? मैं कर्ज करूं, किसी भी शख्स को, कोई शख्स कानून से ना तो बालातर होता ना उसको होना चाहिए। कोई शख्स तहरीक इंसाफ से हो या तहरीक इंसाफ किसी और जमात से हो, उसका ये हक है कि वो इंतखाब को पुरअमन तरीके से होने दे और लोगों की राय दही का एहतराम करे। अब हमने देखना है कि इस वाक़े के मुहर्रिकात क्या थे। जब चीज को रिपोर्ट होती है तो हमें उसके तमाम मुहर्रिकात को भी ज़ेरे गौर लाना चाहिए। बाज़ औक़ात मुझसे कोई गलती किसी रद्द-ए-अमल की सूरत में होती है, कहीं से कोई एक्ट होता है, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मुझे कोई ऐसा फैसला करना पड़ता है जो बाद में सारे माहौल को कशीदा कर देता है। मैं किसी भी गैर कानूनी अमल की ना तो हमायत करूंगा। मुझे 100% उम्मीद है। हमने देखना ही है, जो सबसे अहम बात, जो आपकी ट्रांसमिशन पूरे मुल्क को दिखा रही है, पूरी दुनिया से वोट को देख रही है। हमने देखा ही है कि पाकिस्तान की आवाम का आज भी वोट पर एतमाद है। कितनी कैंपेन चलाई गई माजी में, अपोजिशन ने पिछले 3-4 साल में कि जी वोट को इज्जत दी जाती, लोग डिसऑर्ड हो गए, लोग वोट नहीं करना चाहते। आज लोगों ने जॉब दर जॉब वोट देकर, और जिस तरह से वहां मैंने जोश खरोश देखा। सर, अभी आपको नहीं पता ना कि वोट आपको जा रहा है या वो किसी और को जा रहा है, लेकिन जाहिर है ये बल्दियाती नुमाइंदों को चुनना ये बड़ा अच्छा अमल होता है, लेकिन ये बहुत अरसे बाद हो रहा है। चले, आगाज़ तो हुआ, लेकिन ये इल्ज़ाम आप पर लगता रहा कि खासतौर पर पंजाब से दायरा आपका ताल्लुक़ है कि पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात किए जाएँ, इसलिए बार बार यहाँ पर ताक़ीद की जाती है, बार बार यहाँ पर स्लो की जाती हैं चीज़ें। ये इल्ज़ाम आप पर आज भी लग रहे हैं। अगर केपीके में आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, तो सर पंजाब से आपका ताल्लुक़ है तो ये इल्ज़ाम आप पर आज भी है? सुमैया, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट में जितना काम हुआ उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज मुकम्मल थी। वो लोकल बॉडी सिस्टम जो शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, उनके तमाम मेयर्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता रहा। हम चूंकि किसी भी पहलू के, अगर एक इशू के दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे तो बात वाज़ेह होकर सामने आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन इदारों को बहाल कर दिया। 28 दिसंबर 2021 तक उन इदारों की मुद्दत है। पंजाब में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, मेयर्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मौजूद हैं। यूनियन पाकिस्तानी को ना पता हो, जैसे इनकी मुद्दत पूरी हो रही है तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल करके जो नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया कि वो जी अब इंतखाबात करवाए। और मैं तवक्को रख रहा हूँ कि आइंदा जब भी किसी लोकल बॉडी इंतखाबी ट्रांसमिशन पर मेरी मुलाकात आपसे होगी तो वो पंजाब के इंतखाबात होंगे जो मार्च अप्रैल में होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन इसमें बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने उनकी कतन दो राय नहीं है, लेकिन बाज़ का
चीजें इस तरह से चल रही होती हैं पैरेलल के लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स में हेयरिंग हो रही होती है, वहां पर पेशियां पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजें पेंडेंसी का शिकार हो जाती हैं। वरना ये लोकल बॉडी इलेक्शन पंजाब में आज से 6, 7, 8 माह पहले हो जाना था। अब चूंकि मौजूदा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है वो वर्किंग में है, जैसे इसकी मुद्दत दिसंबर एंड पर पूरी हो रही है तो हम नए साल के आगाज में पंजाब में भी लोकल गवर्नमेंट्स के इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। चले ठीक है सर, देखते हैं ना फिर क्या होता है पंजाब में, क्योंकि अभी तक हमने जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखे पंजाब में वो तो बड़े आप लोगों की हैरान कुन तो होंगे, लेकिन वो आपको खुद आप लोगों के लिए सोचने के लिए भी एक मोहलत दे रहे हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ज़रूर सोचे कि क्या वजह है कि पंजाब में क्यों अवाम एतमाद का इजहार नहीं कर रहे हैं। चाहे वो हम देखें खानिमाल के हों, डस्का के हों, NA-133 जहाँ पर टेक्निकली आप लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िमनी इंतखाब भी एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करते हैं। चलिए आपका पॉइंट आया अफजल खान साहब, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है बल्दियाती नुमाइंदों को चुनना, बल्दियाती इंतखाबात होना। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि कबायली अजला जहाँ पर तारीख़ में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ पर लोग अपने बल्दियाती नुमाइंदों को चुनने जा रहे हैं, शायद इसीलिए गहमा गहमी भी ज़्यादा है। रोडों पे जिस तरह से रश है, लोग जिस तरह वोट कास्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल जनरल इलेक्शन जैसा समा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सिचुएशन में जो एक प्रैक्टिस हो रही होती है ख़ुद आवाम की भी, इलेक्शन कमीशन की भी, सियासी नुमाइंदों की भी जनरल इलेक्शन के लिए, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है अफजल साहब? समिया, बेसिकली ये बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और होती तब ये इलेक्शन कामयाब होते हैं जब आवाम, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट सब एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से उनको एक ये मौका फराहम करते हैं। ये मौका आईन ने उनको दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हकीकतन इट इज़ फॉर माई प्लेजेंट सरप्राइज ऑल्सो कि जो कबायली इलाकों में जिन जिन इलाकों में इंतखाबात हो रहे हैं उनमें अवाम और अवाम के साथ साथ ख़वातीन, ख़ुसूसन इसलिए कि वहाँ पे आपका जो ख़वातीन का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनकी भी पार्टिसिपेशन है और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है। बेसिकली ये लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्शन में जो KPK है इट्स लीडिंग इट, और आई होप कि जी ये एक बहुत अच्छा मिसाल कायम करेंगे। और इन इंतखाबात में जो फेज़ वाइज हो रहे हैं, अच्छा है कि उनको पता चले कि कौन कौन सी खामियां हैं, ताकि सेकेंड फेज़ में फिर वो खामियां, गलतियां दूर कर दी जाएं, वो डिफिशिएंसीज कवर कर दी जाएं और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ। और दूसरी मैं एक समिया, देखो जहाँ पे अगर पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं होता, जहाँ पे गुंडागर्दी, बदमाशी, फायरिंग और असले की नुमाइश और असले का इस्तेमाल, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंतखाबी अमल को मजरूह नहीं बल्कि उसको किल करती हैं। हुकूमत को चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जिन जिन एरियाज में इस किस्म के बदमाश और गुंडागर्द, देखो हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग, माफियाज होते हैं, तो उनको रोकने के लिए उनको चाहिए कि वो आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉय करे, वहाँ पे उसके FT को डिप्लॉय करें, पंजाब में रेंजर्स को डिप्लॉय करें। और जब तक पीसफुल एनवायरनमेंट ना हो तो इन इंतखाबात का जो स्पिरिट है वो डेड हो जाती है। लेकिन अफजल साहब, हमारे मुल्क का ये अलमिया है, चाहे वो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, चाहे ज़िम्मी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, कि हम हर इंतखाबात पर सवालिया निशान उठता है, शफाफियत पर रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हम लोग, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक वहीं लगे हुए हैं रिगिंग पर, कि हम अभी तक कोई ऐसा निज़ाम नहीं ला पाए जिसमें कोई भी सवालिया निशान ना उठाए। EVM ज़रूर आ रही है, लेकिन इस पर भी अभी इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि दुनिया में ना अपनाया गया हो। तो इस पर मैं ज़रा बात करूँगी, लेकिन अभी एक अहम खबर आ गई है, वो नाज़रीन को दे दें कि इसमें भी बल्दियाती इलेक्शन पर फायरिंग हुई है। गरा हयात पोलिंग स्टेशन में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है और इस फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात हैं बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जहाँ पर बदनज़मी की शिकायत आ रही है। डेरा इस्माइल खान में भी बल्दियाती इलेक्शन में फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। गरा हयात पोलिंग स्टेशन में हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो अहम खबर है, हयात पोलिंग स्टेशन में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है और फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं।
बलदियाती इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, PTI है, नून लीग है और तमाम जमातें जो हैं वो पुरएतमाद हैं कि आज बलदियाती नुमाइंदे उनके चुने जाएंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़े आम बलदियाती इंतखाबात हैं और कबायली इस्लाम में तो पहली दफ़ा तारीख के ये बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। खुद पीपल्स पार्टी कितनी पुरएतमाद है कि यहाँ आपके बलदियाती नुमाइंदों को चुना जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो KPK है उसके अंदर बेशुमार जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे पॉकेट्स होती हैं, हर पार्टी की डिफरेंट पॉकेट्स होती हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेशावर में बहुत अच्छी पोजीशन में है। कल आपने देखा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो रेटिंग सिचुएशन है, बहुत खराब सूरत हाल, उसकी जिम्मेदार तो वहाँ की इंतजामिया होती है, जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है, जो कि वो कायम नहीं रख सकी। अभी आप खबर सुना रही थी कि वहाँ पे फायरिंग हुई है। फिर आप उसको देखें, जो इन्होंने कल पकड़े हैं वो एक खातून से पकड़ लिए हैं और वो उन्होंने वहाँ से बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा रही थी, तो वो पकड़ लिए हैं उन्होंने। तो इसी तरह से जो डेरा इस्माइल खान का कत्ल हो गया है, एक ANP का, और उसके बेटे ने सीधा इल्जाम लगा दिया है अली अमीन गंडापुर पे। उससे पहले भी जो इसरार गंडापुर कत्ल हुए थे उनका इल्जाम भी इन पे है। तो ये फिर कैसे, ये बाबक के अंदर जो वो पूरी तहसील का ही खत्म हो गया है, क्योंकि वहां पे फील्ड अगवा करके ले गए। तो ये अगर इस किस्म के इलेक्शन है तो फिर तो ये बराह रास्त किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन ने तो अरेंजमेंट करने हैं, तो इन्होंने ये सारा करना था और ये बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। सर, लेकिन इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं इलेक्शन में, और आज ज़ाहिर है ये बड़े इलेक्शन हैं, 17 अजला हैं, जिसमें मैंने खुद भी कहा कि कबायली अजला में पहली बार होने जा रहे हैं ये बलदियाती इंतखाबात, तो वो जनरल इलेक्शन से गहमा गहमी भी हो जाती है। तो उसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि एक अच्छी चीज़ तो है कि बलदियाती नुमाइंदों को चुना जा रहा है? ये तो ठीक है, लेकिन लोकल बॉडीज का इलेक्शन तो होने चाहिए। लेकिन हालत ये है कि वहाँ पे बिल्कुल ही सूरत इतनी खराब है, तो इसका मतलब आपने उससे पहले वो भी देखी होगी, उनकी देखी होंगी जो वीडियोस आई हैं, स्पीकर की आई हैं, ऑडियो लीक हुई है, बाकी लोगों की हुई है, तो ये सारी चीजें आपने देखी। तो पीपल्स पार्टी इन नताइज को किस तरह से लेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो रात को जाकर वो ठप्पे लगा रहे थे, अब उसकी तस्वीर भी जारी कर दी है। वो PTI का अहदेदार है जिसकी बेगम वहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर लगाई गई है। अपने एक सेनेटर के बेटे को कमिश्नर गिरफ्तार भी कर लिया लगाया गया है, कमिश्नर पेशावर लगाया गया है। तो ये अगर इस किस्म का इलेक्शन कराना है, और ये जो कहते थे कि हम बड़ा खानदानी इलेक्शन, तो कोई स्पीकर का भतीजा लड़ रहा है, कहीं पे कोई किसी का कुछ लड़ रहा है, कहीं पे कोई किसी का कुछ लड़ रहा है। जी सर, तो जो आम लोग हैं उनको तो कोई चांस नहीं है वहाँ पे। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पार्टी के रहनुमा हमारे साथ थे। अब हमें ज्वाइन करें ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोच साहब। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़े इलेक्शन है, ज़ाहिर KPK ANP बड़ी अहम जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, बलदियाती नुमाइंदों को चुना जा रहा है। लेकिन सर, ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी रिगिंग, फायरिंग, बदनज़मी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कुछ इल्ज़ामात आप लोगों पर भी लगे हैं? जी बलोच साहब, आपको क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं? सर, जो फायरिंग के वाक़यात हुए, रिगिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं, ठप्पे लगाए जाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनको ANP कैसे देख रही है? ANP पर नहीं लगे होंगे, उनके इल्ज़ामात की सूरत में होंगे। पहले कहा तो हमारा एक राष्ट्रीय का जो खड़ा था उसको जो परसों ने कत्ल कर दिया, कत्ल किया, तो वो देश में खान में यहाँ पर हमारी तरफ से कोई प्रोग्राम तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। लेकिन सर, जो बदनज़मी है, सर जो बदनज़मी है, ठप्पे लगाते हुए लोगों को पकड़ा गया है, कहीं बैलेट पेपर्स उठा के लोग ले गए हैं, तो इस सिचुएशन में जो ये बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उनके फैसलों को आप कैसे देखेंगे? ANP कैसे देखेगी? वो रात को वो एक आदमी पकड़ा गया, गवर्नमेंट सर्वेंट था, और उसके साथ उसकी बीवी दोनों पकड़े गए। दूसरी उसकी बीवी नीची का वोटों का समाज पकड़े गए,
गलत वोट मार रहे थे, वो रात को वो पीजीआई के लोग थे। और हमारे चल रहा है, बस ये है कि जगह तंग है। एक जगह में एक स्कूल में जो पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं, फिर आगे पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन के पास जो बूथ होते हैं उनका जगह नहीं तंग है, लोग खड़े होकर वापस जा रहे हैं, वो नहीं हो रहा। और एक तो ये 6 आदमी को 6 काउंसिल वोट लगाने, 6 का वोट डिसाइड करने, उसमें लेकिन वो जो है तो वो बाकी लेट वोट में 5-10 मिनट लग जाते हैं वोट के लिए। वो बड़ा लोग तंग है, वापस जा रहे हैं। पोलिंग ठीक से नहीं हो रही है, बिल्कुल लोग परेशान हैं, जा रहे हैं, कई जगहों पे बदनज़मी और स्लो भी हुई है। गुलाम अब्दुल साहब तमाम तक गुफ्तगू ये कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे अपनी ट्रांसमिशन पर, कुछ आखिरी लम्हात हैं। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, ज़ाहिर है हम आज के जो बल्दियाती इंतखाबात की बात करें वो एक प्रैक्टिस है जनरल इलेक्शन की, और फिर आगे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की जो कि मार्च अप्रैल में होने हैं दीगर सूबों में। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं रिगिंग के, जो मेरा सवाल आपसे था कि हमेशा हम देखते हैं चाहे जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती हो या ज़िमनी हो, रिगिंग के इल्ज़ामात, धांधली के इल्ज़ामात हमेशा लगते हैं। हम कब निकलेंगे इस चीज़ से? हम कब ये कहेंगे और मानेंगे हारने वाला भी कि जी हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए? समिया रिजवान, इस पे हमने 25 साल हमने रिसर्च की, अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ से इलेक्शन चोरी होते हैं। और उस नतीजे पे हम पहुंचे थे, और पूरा इलेक्शन कमीशन और हमने इलेक्शन कमीशन ने ये जो ईवीएम का एक और 2 चीजें को जब तक आप नहीं कंट्रोल करेंगे, एक ये कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, उसके एक्शन से ये मालूम होना चाहिए कि ना ये हुकूमत की फेवर करता है ना ये अपोजिशन की फेवर करता है। दूसरी बात ये कि उसके बाद इलेक्शन में जो पैसे का इस्तेमाल है, आपने अभी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि लोग वोट खरीद रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं और पैसे। अब मुझे आप ये बता दें कि ये नुमाइंदा जो होता है वो आपका वकील होता है, तो वकील को तो लोग पैसे दे के वकील करते हैं, तो ये कैसा वकील है जो लोगों को पैसे दे के अपने आप को वकील बनवाता है? और जब ये वकील बन जाएगा तो उसके बाद वो लोगों का ख्याल रखेगा या अपना ख्याल रखेगा? यानी पैसे का जो इस्तेमाल है, आप मुझे और पैसे वाले के बगैर क्या कोई तालीम याफ्ता, कोई अल्लामा इकबाल, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई शरीफ आदमी, कोई प्रोफेसर, कोई जेन्युइनली जो इंटेलेक्चुअल आदमी है वो इलेक्शन लड़ सकता है? सख्त होता है ना किसी जगह पर, तो फिर वहां पे पैसे का इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। बात यह है कि पैसे देखें, जब तक ये नहीं रुकेंगे, याद रखें ईवीएम का आना लाजमी है, ईवीएम के बगैर ये चीजें होंगी जैसे आप देख रहे हैं, और इसी तरह इल्जाम लगेंगे और ये वो लोग होंगे जो कमीशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए थे ईवीएम पे। समिया रिजवान, इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले अपनी रिकमेंडेशन भी जमा कराई हैं। अभी आप उसके तहफ़्फ़ुज़ात को देखें कि वो तहफ़्फ़ुज़ात में कितनी जान है। वो उसमें एक चीज़ आपको यकीनन याद होगी, एक आम आदमी को भी, कि किसी भी मशीन में आप एल्फी डाल देंगे तो वो एल्फी रुक जाएगा। आप मुझे बताएं, एल्फी आप ताले में डाल दें, एल्फी आप अपने मोबाइल फोन में डाल दें, एल्फी आप किसी भी चीज में डाल दें। जानते हैं आप इलेक्शन कमीशन में एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, आपको ज़्यादा मालूम है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। बहुत शुक्रिया आपका। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज होने वाले बल्दियात का पहला मरहला जो कि KP में हो रहा है 17 अजला में, और यहीं पर एक अहम खबर आ गई कि पेशावर में एक रिटर्निंग अफसर ने NC 22 कादराबाद का इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। पोलिंग स्टेशन कंट्रोल सिक्योरिटी एहलकारों ने संभाल लिया। धांधली के इल्ज़ामात पर मुश्तइल अफराद ने बैलेट बॉक्सेस को तोड़ दिया। आसिफ शकूर से बात करते हैं। आसिफ, बताइएगा। जी, NC 22 कादराबाद गवर्नमेंट शहीद अहमद मुस्तफा हाई स्कूल गुलबहार खवातीन की पोलिंग जो है वो खत्म है। पोलिंग का अमला छोड़कर चला गया है। स्टेशन का कंट्रोल सिक्योरिटी एहलकारों ने संभाल लिया है। पोलिंग स्टेशन में धांधली के इल्जाम पर मुश्तइल कारकुनों ने हल्ला बोला था और बैलेट बॉक्स जो है वो तोड़ दिए थे। इलेक्शन कमीशन की हदायत पर पोलिंग का अमल जो है वो खत्म किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर आयशा का कहना है NC 22 में खवातीन के बाद मर्दों की भी पोलिंग जो है वो बंद की गई है।
रिटर्निंग अफसर ने ठीक है आसिफ शफीक, बहुत शुक्रिया। हमें की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। ये बल्दियाती इंतखाब जो आज KP में होने जा रहे हैं 17 अजला में, उसकी लम्हा जो रिपोर्टिंग होगी, जो अपडेट्स होंगी, आपको आने वाले बुलेटिन में मिलती रहेंगी। फिल वक्त ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।